पुलिस, अब पुलिस जो है उसको मेहमान नवाजी में लगी हुई है, पुलिस उसके खिलाफ कुछ कलम रख के राजी नहीं, वरना तो अभी तक तो ये कभी की जेल होती, कभी की सजा हो जाती, इसका ट्रायल भी पूरा हो जाता। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस रबूपुरा की और जेवर की पुलिस है, वो बिल्कुल भी सीमा हैदर के मामले में कलम रखने को तैयार नहीं है, कोई लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, चार्जशीट फाइल करने के लिए तैयार नहीं है। एक वकील किसी को सजा कब कराएगा? जब तक के चार्जशीट फाइल ना हो जाए। जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी उसके बाद ही उसको हम चार्जशीट होने के बाद ही उसको सजा करा सकते हैं। अब कल एक वकील साहब थे, वो कह रहे थे इनको क्या पता कि चार्जशीट हुई है नहीं। अरे भाई, मैं उस केस को देख रहा हूं, उसमें केस में पेश होता हूं, मेरे वकालतनामा उसके अंदर लग गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे लग गई है, मेरे नाम के ऑर्डर हो चुके हैं उस केस के अंदर, स्टेट केस के अंदर, तो मुझे नहीं पता लगेगा और किसको पता लगेगा? और वो कम्युनिटी पे मैं लगा दूंगा, जैसे ही लाइव खत्म होगी मैं कम्युनिटी पे कोर्ट के ऑर्डर को लगा दूंगा। अब ऐसा क्यों होता है और कब होता है, ये मैं आपको पूरी दुनिया के लोगों को कानूनी ज्ञान दे देता हूं, जिनको नहीं पता वो भी समझ सकते हैं। हमें कोई, अगर जब हम वकील आए थे तो हमें कोई मुंशी भी कोई बात बता देता था, कानूनी बात बता देता, हम उसकी भी बात को सुन के सीखने की कोशिश करते थे, इसमें ईगो का कोई सवाल नहीं है। जब कभी किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी क्राइम होता है, कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो उसके अंदर अगर कोई डायरेक्ट कोई कंप्लेनेंट ना हो या कोई आई विटनेस डायरेक्ट ना हो, उन हालात में जब मौका पर पुलिस पहुंचती है, तो अगर कोई डायरेक्ट कंप्लेनेंट नहीं है, आई विटनेस कोई नहीं है, ऐसे केसेस के अंदर पुलिस जो है वो अपनी शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज कर लेती है, जिसको कहा जाता है कि भाई पुलिस इसके अंदर कंप्लेनेंट है, स्टेट कंप्लेनेंट है। पुलिस अपने बयान पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। जब अगर कोई मर्डर हुआ है, कोई मौके का गवाह नहीं है, तो अपने बयान पर पुलिस उस डेड बॉडी रिकवरी करती है, अपने बयान पर उस एफआईआर को 302 के तहत दर्ज कर लेती है। जैसे ही उसके अंदर जो है कोई विटनेस आ जाता है और उस विटनेस की गवाही को लिख लिया जाता है, तो वो विटनेस उस केस के अंदर जो है वो कंप्लेनेंट का काम करता है। फिर जिसने वो एफआईआर करी उसका महत्व नहीं रह जाता। और आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिस की गवाही अदालत में कब मान्य है। पुलिस की जो गवाही है वो अदालत में मान्य नहीं है। एक वकील को पता होना चाहिए ये बात कि पुलिस की गवाही अदालत में मान्य नहीं है। सिर्फ पुलिस की गवाही उतनी ही अदालत में मान्य है जितना कि किसी मुलजिम से वो रिकवरी करवा देता है। मिसाल के तौर पे चाकू से मारा है तो चाकू जहां रिकवरी हुआ है और किस पुलिस के अधिकारी के सामने हुआ है, सिर्फ उतनी ही गवाही मान्य है रिकवरी के तौर पर। किसी से बंदूक रिकवरी हुई है तो वहां पुलिस की गवाही मान्य है, उसकी प्रेजेंस में अगर रिकवरी हुई है तो पुलिस की गवाही सिर्फ रिकवरी के तौर पर ही मानी जाएगी। उसके अलावा पुलिस की गवाही अदालत में मान्यता नहीं रखती। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट की और प्राइवेट जो है वो विटनेस की गवाही को अदालत मानती है। तो ये सीमा हैदर का जो केस हुआ, इसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर जो है वो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है। रबूपुरा का सब इंस्पेक्टर है जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन हम जब इस केस में आए हैं, सीमा हैदर के केस में, तो हमने इसकी एक एफआईआर जो है वो पाकिस्तान में भी कटवाई हुई है कि सीमा हैदर यहां से घर बेच के चली गई, हमारे 4 बच्चों को लेकर चली गई और हमारे साथ धोखाधड़ी करके चली गई। वो एफआईआर की कॉपी भी हमने कोर्ट में लगाई है। और जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी गई है गुलाम हैदर की तरफ से, तो गुलाम हैदर भारत में है या नहीं है, लेकिन गुलाम हैदर के तौर पे मैंने कोर्ट में वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और एप्लीकेशन भी इस स्टेट केस में दी है, जिसको कोर्ट ने मंजूर किया है। और मंजूर करने के बाद हमें जो है उस केस का बाकायदा विटनेस मानना है, बाकायदा जो है उस केस का एक सोल पार्ट मानना है। अब हमें राइट है कि जैसे ही पुलिस चालान पेश करेगी, हम कंप्लेंट के तौर पर उसको सजा दिलाएंगे। और हमने अभी 173(2) होती है सीआरपीसी की, कि जब चालान तैयार हो जाता है, चार्जशीट वो सेक्शन 173(2) की सब सेक्शन 2 के तहत जो है वो चार्जशीट पुलिस पेश करती है,
तो हमने चार्जशीट आने से पहले ही पुलिस को लिखा है कि इस केस के अंदर हम गुलाम हैदर अपनी गवाही दर्ज कराना चाहता है कि ये महिला हमारे घर को बेच के आई है, हमारे 4 बच्चों को लेके आई है और हमारे इतने पैसे लेके आई है। हम इसको सजा कराना चाहते हैं। हमारी गवाही इस केस के अंदर लिखी जाए कि ये धोखाधड़ी करके हमारे बच्चों को लेके आई है, हमारा घर बेच के आई है, हमारे साथ फरेब करके आई है और पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते इलीगल भारत में ये घुसी है। हमारी गवाही हम देने के लिए तैयार है। जैसे ही गुलाम हैदर आएगा तो मैं उसकी स्टेटमेंट पुलिस में सीमा हैदर के खिलाफ 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है, वकील साहब ध्यान से सुन लेना, 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो मैं गुलाम हैदर की इस केस में कराऊंगा, अगर मेरे आने से पहले चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो। और चार्जशीट भी अगर फाइल हो जाती है तो फिर 173 की सबसेक्शन 8 के तहत सप्लीमेंट चालान पेश होगा और उसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट को लिखवाएंगे। हमने ये लेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अब से 6 महीने पहले मोमिन मलिक ये लेटर उनको दे चुका, आला अधिकारियों को भेज चुका, सरकार को भेज चुका। अगर हमारी गवाही नहीं भी लिखी जाती है तो जब चार्जशीट पेश हो जाएगी तो हम कोर्ट के अंदर एनी विटनेस कैन बी कॉल्ड थ्रू द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। चाहे वो चार्जशीट में नाम है या नहीं है, हर व्यक्ति को गवाह के तौर पर ट्रायल में पेश होकर अपनी गवाही देने का अधिकार है। चाहे उसका ट्रायल में नाम है, चार्जशीट में नाम है 173(2) में या 173(2) की चार्जशीट में या सप्लीमेंट चार्जशीट 173(8) की 173 सबसेक्शन 8 की चार्जशीट में उसका नाम बेशक ना हो, स्टेटमेंट 161 की सीआरपीसी की स्टेटमेंट उसके अंदर बेशक ना हो, फिर भी वो बंदा अपनी गवाही जो है वो अदालत में दे सकता है। और गुलाम हैदर तो सोल पार्टी है, सबसे बड़ा आई विटनेस है सीमा हैदर के खिलाफ। उसकी पत्नी है वो, उसके 4 बच्चों का पासपोर्ट अटैच है, 4 बच्चों का भी पासपोर्ट अटैच है, उसका बायोलॉजिकल फादर है। तो अगर उसको राइट नहीं होगा तो वकील साहब क्या ये आपको राइट होगा? आपको तो नहीं राइट होगा, या दुनिया के किसी वकील को राइट तो नहीं होगा। फादर तो वही हुआ ना मैं हूं ना आप हो, तो फादर तो गुलाम हैदर हुआ ना, उसको 100% राइट है कि वो अपने केस में जो है वो विटनेस दे सकता सीमा हैदर के केस में। चाहे बेशक हमारा चार्जशीट में गवाह के तौर पर नाम है या नहीं है। 170 की सबसेक्शन 2 और 170 की सबसेक्शन 8 में सप्लीमेंट चालान में या मैनुअल चालान में हमारा बेशक नाम हो या ना हो, तब भी हम उसके गवाह के रूप में पेश होंगे। और जब एक कंप्लेनेंट या एक विटनेस किसी केस में आ जाता है और उस केस के अंदर सरकारी कोई कंप्लेनेंट हो, कोई पुलिस वाला हो जिसके बयान पे वो एफआईआर दर्ज हुई है, तो उस कंप्लेनेंट की कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि जो विटनेस आ जाएगा उसके बयान की अहमियत होती है। उसको मूल रूप से मैन कंप्लेनेंट समझा जाएगा। और आप कहते हो कि भाई आप ऐसा कहा कि भाई आपको क्या पता। अरे भाई मैं कितनी बार तो फाइल पुटअप करवा ली, कितने मैंने ऑर्डर करवा लिए उस फाइल के अंदर। पुलिस से मैंने उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मंगवाई है, कोर्ट के ऑर्डर हुआ है, मेरी मोमिन मलिक एडवोकेट की हाजिरी लगी हुई है गुलाम हैदर की तरफ से, बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी। कोर्ट ने पुलिस को आदेश किया कि इसकी रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट भी मुझे मिली है, ऑर्डर भी हुआ, तो मैं पार्टी हो गया ना उसके अंदर, स्टेट केस के अंदर। तो लोगों को, किसी को भाइयों गुमराह होने की जरूरत नहीं। जैसे डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, अपनी अपनी सलाह, अपनी अपनी बातें। 22 से 25 लाख लोग वकील हैं भारत के अंदर। आप किसी के पास किसी भी केस को लेकर जाओ, उनकी अलग अलग सलाह मिलेगी। लेकिन जो डॉक्टर जिस मरीज का इलाज करता है उसको पता होता है कौन सी डोज कहां, कैसे और कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। ज्यादा मात्रा में दे दी तो उसका क्या नुकसान है, बजाय फायदे के उसका वो राम राम सत हो जाएगा उसका। समझ गए ना बात? कितनी डोज ये आराम से ले सकता है, कितनी नहीं ले सकता, तो वो सारी बातें मेरे भाई
वो उस डॉक्टर को पता होता है। तो दुनिया की अपनी कोई भी निजी सलाह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।